Hi student, this is Sanjay Kumar and you are watching me with Sanskar Sagar Public School, and today I have choose the topic that will play on Saturday. Reasoning. मैं रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ तरीका मैं बताऊंगा। जैसे एग्जांपल देखिए, A B C D E F G H I J डॉट 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 जेड जेड तक जाएंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगा। जैसे ये पहला लेटर है, ये जो है 26 लेटर है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इसको हमको माइंड में याद रखना है कि जैसे मान लें आपसे पूछ दिया जाएगा जी कितने लेटर पे है, तो जी होगा आपका 8 लेटर पे। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो होगा आपका 7 लेटर पे होगा। 2 3 4 5 6 7। और उसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि टी कितने लेटर पे होगा, तो ये आपको होगा 20, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जे कितने लेटर पे होगा, तो ये होगा 10। अगर आपसे पूछ दिया जाए वाई कितने लेटर पे होगा, तो ये होगा 25। कैसे? हाउ विल यू कैलकुलेट सो फास्ट? बिकॉज इन रीजनिंग यू हैव टू यूटिलाइज योर ओन कॉन्सेप्ट। ओके, सो आई हैव टेकन दिस टॉपिक। एक मैं आपको मेथड बताऊंगा दैट विल हेल्प यू टू कीप कॉन्सेप्ट हाउ टू रिकॉग्नाइज द लेटर्स ऑन विच प्लेस इट इज। E J O T Y। देखिए, E जो होता है 5 प्लेस पे होता है, J जो होता है 10 प्लेस पे होता है, O जो होता है 15 प्लेस पे होता है, T जो होता है 20 प्लेस पे होता है एंड Y जो होता है 25। देखिए बिल्कुल आसान है। इसका नाम है ईजोटी, ईजोटी, ठीक है। और इसका नाम है 5 10 15 20 25। अब देखिए समझना है क्या कि 5 का ही टेबल तो है। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौके 20, 5 बचे 25। अगर आपसे कोई कह दे कि L कितने नंबर पे होगा, तो देखिए L J के बाद K के बाद L, तो जब J 10 है तो ये कितने पे हो जाएगा? 12। सिंपल। अगर कोई कह दे M कितने पे होगा, तो 30। इस तरह से मैं देखिए और भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि हाउ विल यू लर्न या हाउ विल यू अप्लाई योर कॉन्सेप्ट। देखिए नहीं, ये रहेगा, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से मैं A to M जो होता है 13 लेटर को मैं एक तरफ कर देता हूँ। उसके बाद N to Z जो होता है 14 से 26 जो होता है एक तरफ मैं कर दिया। मीन्स 1 to 13 एक तरफ और 14 to 26 एक तरफ। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे कहा जाए कि U कितने नंबर पे होगा, तो देखिए U जो होता है T के बाद होता है और T 20 होता है, तो ये 21। सिंपली एकदम सिंपल तरीका, ठीक है। तो इस तरह से आप लर्न करेंगे। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि जी कितने पे होगा, तो देखिए E F G, ये 5, ये 6 और ये कितने 7। इस तरह से आप लर्न करेंगे, ठीक है। तो मीन्स जैसे पहली बार मीन्स यू आर वॉचिंग इट फर्स्ट टाइम, सो यू विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। व्हेन यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस मोर देन 1 2 3 4 5, then your concept will be very clear and you will utilize very easily. Okay? अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ क्या होगा। क्वेश्चन पहला कि यहाँ पे A कर दिया गया, यहाँ पे Z कर दिया गया। नहीं, थोड़ा सा इजी मैं लेता हूँ, इजी रहेगा तो ठीक रहेगा। A C E और यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिएगा, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 7, ठीक है। 7 का मतलब क्या? G। तो यहाँ पे जो लेटर आएगा सीधा G, और ये आपका करना है। समझ में आ रहा है? अब देखिए आगे मैं बताता हूँ। आपका N P R
और यहाँ पे पूछना है। देखिए n क्या है, n जो होता है 14, p क्या होता है तो o 15, p क्या हो जाएगा 16, q 17, r 18, s 19, t 20। तो देखिए 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 22। तो t के बाद जो आएगा u के बाद जो u जो होगा 21 होगा, तो ये b कितना होगा 22 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा v, ठीक है। तो ये सीरीज बनेगा n p r t v। ओके, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को ये बातें याद है। अब एक दो और एग्जांपल लेते हैं। देखिए पहला मैं यहाँ पे दे दूँ, जैसे 1 दे दिया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, 11 हो गया, और यहाँ पे क्वेश्चन। ध्यान दें कैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग क्या करता है, तर्क करता है। तर्क मीन्स आपको बताता है कि व्हाट विल बी योर नेक्स्ट एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट दे आर यूज्ड, ठीक है। तो ये आपको जो रीजनिंग बताया जा रहा है, तो ये आपके तार्किक माइंड की जो कैपेबिलिटी है, माइंड की जो शक्ति है, उसको सोचने पे मजबूर करता है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो +1 एक है, इनमें निकालेंगे तो +2, इसमें निकालेंगे तो +3, और इसमें निकालेंगे तो +4। इसका मतलब इसमें और इसमें निकालेंगे तो कितना होगा +5। मीन्स देखिए 1 और +1 2 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 4 + 3 7 हो गया, 7 + 4 11 हो गया, तो 11 + 5 क्या होगा 16। इस तरह से आप कैलकुलेट करें, ठीक है। तो और भी एग्जांपल देता हूं मैं कि कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 1 कर दिया, 4 कर दिया, 9 कर दिया, 16 कर दिया, 25 कर दिया, और यहाँ पे क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे, फिर बात वही बनाएंगे कि यहाँ पे जो डिफरेंस है +3 का है, यहाँ पे डिफरेंस जो है +5 का है, यहाँ पे जो डिफरेंस है +7 का है, यहाँ पे प्लस जो डिफरेंस है +9 का है। तो यहाँ पे प्लस जो डिफरेंस होगा कितना, देखिए 3 तो 5 तो 7 तो 9, तो कितना हो जाएगा 11 का। तो देखिए 1 और 3 ऐड किया तो 4, 4 और 5 ऐड किया तो 9, 9 और +7 ऐड किया तो 16, 16 और +9 ऐड किया तो 25, 25, 25 और 11 ऐड किया तो 36। जो 36 विल बी द राइट आंसर। एक और भी तरीका है, इसी को एक और तरीके से मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यही पे आपको बताना है कि व्हाट विल बी देयर। ओके, चलिए देखते हैं। ये जो होता है 1 का स्क्वायर होता है, ये जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, ये जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो ये कितने का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 36। सिंपल लॉजिक मीन्स आपको अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, आपको अपना माइंड यूज़ करना है कि हाउ यू आर गेटिंग द वैल्यूज़। ओके, आगे और दिखाते हैं आप। ठीक है, A B C D E, यहाँ पे E रहेगा, ठीक है। बस यहीं पे C D, यहाँ पे E, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको बताना है कि इस U के बाद जो नंबर आएगा वो क्या होगा। ध्यान समझिए, देखिए ये A है, B C, ठीक है, मीन्स A B C हो गया। यहाँ पे देखेंगे B C D हो गया, यहाँ पे देखेंगे C D E हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा D E F होना, तो यहाँ पे जो आएगा F, ठीक है।
तो आप समझ रहे हो कैसे। तो देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी हो गया, एक सीक्वेंस फॉलो हो गया। दूसरा ई, आई, ओ, यू, दूसरा सीक्वेंस फॉलो हो गया। तीसरा ये सी, ये डी, ये ई, तो चौथा क्या है एफ। सिंपल। तो इस तरह से ये लॉजिक रहा, इसे आप अपने दिमाग में रखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसी में आप लोगों को स्क्वायर करने के तरीके में बताऊँगी कि कैसे स्क्वायर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हाउ टू गेट स्क्वायर। आज मैं आपको बताऊँगा कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर के 50 तक, जिसमें आपको 1 से लेकर के 25 तक लर्न करना पड़ेगा। मैं बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 121, ठीक है। अब देखिए 11 का करना है आपको, 11 का करना है, तो 11 का करना है 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए पहले मेथड में बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे इजी कॉन्सेप्ट के लिए। देखिए पहले इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। फिर इनका जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ आ जाएगा 2, कोई कैरी नहीं बचा। और फिर इस लास्ट का स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1। तो इस तरह से 11 का जब स्क्वायर हम करेंगे, 11 का हम स्क्वायर करेंगे तो 121। 12 का करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और इसमें 2 दूनी के 4 एक में 4 और 1 का स्क्वायर कर देते हैं, सिंपल। 13 का कर देते हैं, 13 3 का स्क्वायर 9, 3 एक में 3 दूनी 6 और 1 का स्क्वायर 1। तो इस तरह से ईजी रहेगा। फिर मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या है, ये 15 का स्क्वायर आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 है और 5 है, पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक है। तो 25 में 5 लिख लेंगे तो कैरी क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 का 10 10 और ये 2 ऐड करेंगे तो 12, कैरी कितना हो गया 1। अब इसका जो 1 है उसका स्क्वायर करेंगे, तो 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा। अब मीन्स फर्स्ट टाइम वेन एवर यू आर गोइंग टू डू फर्स्ट टाइम you will have some hesitations, yeah, you will get more time. When you are going to practice it once more and more and more, then you will get easily. देखिए मैं निकाल दे रहा हूँ किसी का, जैसे मैं 24 का निकालूँ, मुझे पता नहीं है कि हाउ विल वी गेट द स्क्वायर ऑफ 24, मुझे पता नहीं है। देखिए 4 के स्क्वायर करके 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 दूनी 16 1 17, कितना हुआ 1, 2 दूनी के 4 और 1 5, ये हो गया। तो आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे, आप भी जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूँ 33 का स्क्वायर करना है, तो देखिए 3 3 का 9, ठीक है, 3 दूनी 6 और दूनी 12, ठीक है, 3 3 का 9 और 3 3 के 9, 9 दूनी 18, 1 हुआ। और 3 का करेंगे, 3 3 के 9 और 1 हासिल 10, तो ये हो जाएगा 1089। मतलब किसी का भी करेंगे तो आसान है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे 41 का स्क्वायर करना है, 41 का स्क्वायर करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 4 जा 1 होगा 1, 4 में 4 दूनी 8 और 4 4 का 16, ये आपका आंसर है। लेकिन समझिएगा
मैं फिर एक और बता दूं लास्ट 49 का। 49 के स्क्वायर करेंगे तो 49 के स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 चौके 36 में 72, 72 और 8 80 कितना 8, और 4 चौके 16 और 8 कितना 24, ये रहा। लेकिन अगर सोचिए कि इससे और भी मैं आसान ट्रिक बता दूं, आसान तरीका बता दूं कैलकुलेट करने का, तो देखिए 49 जो है 50 से कितना कम है, तो एक कम, सिंपल दिख ही रहा है। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि बेस मानेंगे 25, ठीक है, बेस 25 मानेंगे। तो देखिए इस लास्ट वाला जिससे स्क्वायर कर रहे हैं, जिसका स्क्वायर करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 49 में से 25 घटाएंगे तो 24, ये इस तरह का। एक और मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 42 का स्क्वायर करना है, सिंपल सा है। 42 जो है 50 से कितना कम है, इस 50 से ही माइनस करना है, तो 8 कम है, 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64, सिंपल। अब देखिए 42 और ये 25, 42 से 25 कितना कम है, तो 25 7 32 10 42, इसका मतलब 17 कम है। इसका मतलब कि 42 का जब स्क्वायर करेंगे आप तो कितना आएगा 17 मीन्स 1764 मीन्स किसी का भी। तो आज मैं बताया हूँ कि जस्ट आप 1 to 50 का ही करेंगे। जैसे एक और मैं ले लेता हूँ आपकी सुविधा के लिए 43, मैं फास्ट कर रहा हूँ, इस पर मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा स्लो करूँ। जैसे ये 50 से कितना कम है, तो 7 कम है, तो 7 के स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49, ठीक है। अब देखिए अब इसमें से 25 माइनस कीजिए तो 13 में से 5 जाएगा 8, और 1 में से 3 में से 2 जाएगा 3, ये 1849 मीन्स 43 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना 1849। आप करके देखिएगा। देखिए 43 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 चौके 12 और 12 दूनी 24, 4 हासिल कितना हुआ 2, और 4 का स्क्वायर 16, 16 तो कितना हुआ 18। तो मैं आशा करता हूँ कि आप किसी भी तरीके से करेंगे तो आपको रिज़ल्ट यही मिलना है। तो मैं क्या समझाने की कोशिश किया हूँ कि आपका मल्टीप्लाई भले न आता हो, लेकिन अगर आपको जोड़ने और घटाने आता होगा तो कर लेंगे। देखिए और मैं बताता हूँ, जैसे 47 है, इजी करते हैं। जैसे 50 बेस माने हैं तो 47 से माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, सिंपल है। और 47 क्या करना है, तो इसमें से 25 माइनस करिए, 7 में से 5 जाएगा 2, और 4 में से 2 गया 2। इस तरह से 47 के जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2209। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली माइनस कर रहा हूँ और प्लस कर रहा हूँ, यही मेरा काम है। दूसरा और तरीका मैं बताता हूँ। जैसे 44 है, 50 से माइनस कीजिए कितना 6 है, 6 के स्क्वायर 36, सिंपल। और 44 क्या करना है, तो 25 माइनस कर दीजिए, 14 में से 5 जाएगा 9, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, ये आपको 1936 44 का स्क्वायर। तो इस तरह से मैं आशा कर रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना यू विल लर्न हाउ टू गेट फास्ट स्क्वायर। ओके, तो इतना आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा क्या नए ट्रिक्स है। ओके, थैंक यू।